हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। आज हम लोग देखेंगे स्टैटिक से रिलेटेड कुछ टर्म्स। स्टैटिक अपने आप में ही बहुत एक वाइड ब्रांच है। इससे रिलेटेड कुछ हम छोटे छोटे और इजी टर्म्स देखेंगे, उनके बारे में समझेंगे बहुत आसानी से। सबसे पहली बात कि स्टैटिक्स होता ही क्या है, स्टैटिक्स हम पढ़ते क्यों हैं, इसके बारे में तो बहुत डिटेल में बात करनी है। लेकिन स्टैटिक्स क्या होता है, तो स्टैटिक्स के बारे में मैंने डेफिनेशन लिखा है कि इन दिस सब्जेक्ट that deals with collection, presentation, analysis and interpretation of data। इस सब्जेक्ट में हम लोग डेटा के बारे में पढ़ते हैं। डेटा के हम लोग कलेक्शन के बारे में, उसके प्रेजेंटेशन के बारे में, उसके इंटरप्रिटेशन के बारे में और उसके एनालिसिस के बारे में। मतलब हमें यहाँ पे डेटा को कलेक्ट करना होता है। डेटा कलेक्ट करने के बाद से उसको प्रेजेंट करना पड़ता है, उसको एनालाइज करना पड़ता है और उसको इंटरप्रेट करना पड़ता है। डेटा को कलेक्शन का काम करता है, उसके बाद से उससे हम लोग प्रेजेंट करके दिखा सकते हैं डेटा को। एंड देन उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, एनालाइज, उसमें हम लोग उससे स्टडी कर सकते हैं, उसके बारे में उसको एनालाइज कर सकते हैं एंड उसको इंटरप्रेट, उससे कुछ कंक्लूजन निकाल के उसके बारे में कुछ कंक्लूजन निकाल के उसके बारे में स्टडी करके और वाइड उसके बारे में जान सकते हैं। तो ये सब चीजें हैं। दूसरी बात कि डेटा क्या होता है। सबसे पहली बात है डेटा क्या होता है। तो डेटा का मैंने डेफिनेशन लिखा है कि कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फिगर गिवन द सम पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा। सबसे पहली बात कि डेटा क्या होता है, तो कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी अगर जानकारी आपके पास न्यूमेरिक फिगर में हो, नंबर के फिगर में हो, तो उसको हम लोग डेटा कहेंगे। कोई भी जानकारी, ठीक है ना। अगर नंबर के फॉर्म में है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेटा बोलेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, हाइट ऑफ 5 प्लेयर, 5 प्लेयर की हाइट है, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं सेंटीमीटर में, जैसे 155 सेंटीमीटर, 148, 161, 159 एंड 152। तो ये जो कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन है, अगर वो इन्फॉर्मेशन नंबर के फॉर्म में हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेटा बोलेंगे। कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पास है अगर वो न्यूमेरिक फिगर में नंबर के फॉर्म में है, दैट इज कॉल्ड डेटा। सिंपल। सेकेंड आता है, उसके बाद से आता है रॉ डेटा। क्या होता है, डेटा ऑब्टेन्ड इन ओरिजिनल फॉर्म। कोई भी डेटा अगर स्टार्टिंग में जो जमा करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रॉ डेटा। मतलब क्या, कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे कि यही डेटा निकाला गया 155, 148, 160 और 159, 152, ये रॉ डेटा है क्योंकि इसको अरेंज नहीं किया गया, असेंडिंग या डिसेंडिंग किसी एक फॉर्म में सजाया नहीं गया, और जब उसमें अरेंज नहीं किया गया, दैट इज कॉल्ड रॉ डेटा। तो हम लोग यहाँ पे इस डेटा को हम लोग बोल सकते हैं कि भाई ये क्या है, रॉ डेटा है, ठीक है ना। तो रॉ डेटा क्या है, अगर डेटा को हम लोग इनिशियली गैदर करते हैं, इनिशियली जमा करते हैं, तो वो क्या होता है, रॉ डेटा होता है। फिर आता है एरे। एरे क्या होता है, अरेंज द न्यूमेरिक फिगर इन डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। जो भी डेटा होता है अगर उसको हम असेंडिंग ऑर्डर में या तो बढ़ते क्रम में घटा दें या फिर घटते क्रम में घटा दें, ठीक है ना, बड़ा सजा दें, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एरे। जैसे यही डेटा है 155, 148, 161, 159, 152। तो सबसे इसमें कम वैल्यू क्या, 158। 148 इसको मैं पहले रखूं, फिर उसके बाद से मैं क्या रखूं, 152, फिर 155, फिर 159, 161। मैं इसको अगर अरेंज कर दे रहा हूं असेंडिंग फॉर्म में, असेंडिंग ऑर्डर में, या फिर मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दे रहा हूं, तो उसको मैं बोलूंगा एरे। जो भी डेटा हमारे पास है, जो भी रॉ डेटा हमारे पास है, उसको अगर हम असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर अरेंज कर देते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रॉ डेटा। सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट आता है टेबुलेशन ऑफ डेटा। तो टेबुलेशन ऑफ डेटा क्या है, तो जो भी अपने पास डेटा है उसको हम टेबल की फॉर्म में एक सिस्टमेटिक वे में अगर अरेंज कर रहे हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे टेबुलेशन ऑफ डेटा। सिंपल सी बात, जो भी डेटा अपने पास है उसको अगर हम टेबल्स की फॉर्म में अरेंज करते हैं एक सिस्टमेटिक वे में, तो उसको हम लोग बोलेंगे टेबुलेशन ऑफ डेटा। नेक्स्ट आता है अपने पास ऑब्जर्वेशन। क्या होता है, ऑब्जर्वेशन क्या होता है, तो जो भी हम लोगों ने डेटा इकट्ठा करा है तो उसमें का एक एक जो डेटा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्जर्वेशन। क्या करा है, ईच न्यूमेरिकल फिगर इन ए डेटा, ठीक है ना। जैसे ये डेटा इकट्ठा करा गया, यहाँ पे इतने डेटा इकट्ठा, 5 डेटा है, तो इसमें से अगर एक एक की बात करें पर्टिकुलर, 155 ये क्या है, ऑब्जर्वेशन है। 148 क्या है, ऑब्जर्वेशन है। 161 क्या है, ऑब्जर्वेशन है। 159 क्या है, ऑब्जर्वेशन। 152 क्या है, ऑब्जर्वेशन। सिंपल। तो अगर जितने भी न्यूमेरिकल फिगर है डेटा में, तो उसमें से अगर एक एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन की बात करें, दैट इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। फ्रीक्वेंसी क्या होता है ऑब्जर्वेशन में, तो अगर कोई डेटा हम लोगों ने, कोई इंफॉर्मेशन हम लोगों ने इकट्ठी करी है, उसमें अगर कोई डेटा, कोई उसमें ऑब्जर्वेशन, कोई ऑब्जर्वेशन अगर रिपीट कर जाता है, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। उसकी क्या होगी, वो जितनी बार रिपीट करता है उतनी उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। जैसे मानते हैं कि इसमें कुछ रिपीट नहीं कर रहा, मैं इसमें लिख दूं 155 एक और, ठीक है ना, और सपोज कीजिए मैंने लिख दिया यहाँ पे 151 और लिख दिया एक और 155,
तो यहाँ पे अगर 155 की मैं बात करूँ तो 1 2 3 बार आ गया, तो 155 3 बार है तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 3। कोई भी ऑब्जर्वेशन किसी भी डेटा में, किसी भी कोई इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने इकट्ठी करी, कोई भी डेटा इकट्ठा करा है, तो उसमें जो भी ऑब्जर्वेशन जितनी टाइम्स आता है, जितनी बार वो आता है, वो क्या हो जाता है उसका वही क्या हो जाता है फ्रीक्वेंसी। तो सिंपल सी बात है। आई होप आप लोग को ये जो थ्योरीज है, ये जो टर्म्स है, जो आपको स्टैटिक्स से रिलेटेड है, आपको आई होप ये समझ में आए होंगे। अगर आया होगा तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको समझ में आया, और अगर कोई और भी टर्म्स अगर दिक्कत है, आपको कुछ प्रॉब्लम है समझने में दिक्कत आ रहा है, तो आप हमें कमेंट करें या फिर हमें डायरेक्ट DM कर सकते हैं, ताकि हम उस पर आपको इन्फॉर्म कर दें, वीडियो बना दें। दैट्स ऑल, थैंक यू।